अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशपाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब ठीक हुई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से, मतलब आप समझ लें 1.5 महीने बाद ये मेरा व्लॉग आ रहा है। 1.5 महीने का मैंने ब्रेक लिया। क्यों लिया, कहाँ गायब थी, क्या क्या, खैर जो भी था ना, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब वापस आ चुकी हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करी, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, बल्कि मेरे चैनल पे नहीं, सारे जगह चैनल पे जा जाके ना, मतलब मेरी फैमिली के जितने भी चैनल्स हैं वहाँ पे जा जाके कमेंट्स कर रहे थे, अंबर क्यों नहीं आ रही, अंबर कहाँ चले गई है, सब कुछ खैरियत है, ठीक ठाक है, ये वो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं कहाँ थी, मैं तकरीबन आप समझ लें कि मैंने अपना व्लॉग जो है, मैं 20 दिन तक तो मैं बेड पे बिस्तर से लग गई थी बिल्कुल। और ये बात पता नहीं शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी के चैनल पे अम्मी ने सर सरासा कुछ बता दिया था, लेकिन मैंने प्रॉपर बताने नहीं दिया था। मैंने बोला अम्मी पता नहीं मैं किसकी नज़रों में आ गई हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ। मैं बहुत ख़तरनाक मसले में थी और वो मसला था मेरी चुक आ गई थी, इसको चुक बोलेंगे क्या बोलेंगे। और 20 दिन तक या 18 दिन बोल सकते हैं, 18 दिन तक जो है ना मैं अपने बिस्तर से लगी रही थी। बिल्कुल ऐसी हालत थी मेरी कि मैं जो है ना करवट लेने की भी काबिल नहीं थी, इवन कि मैं कुछ भी करने की काबिल नहीं थी। तो बिस्तर से लगी हुई थी बिल्कुल, इतना, बस इतना गंदा मसला था ना। दूसरा ये कि जब से इब्राहिम हुआ है ना, उसके बाद से मुझे इस तरह के मसले मसाइल होना शुरू हो गए, मसल से ख़ास तौर पे, कि मैं स्टक हो जाती हूँ बड़ी ना। एक दिन तो मैं यूँ सो रही थी और जब मैं यूँ करके उठी ना तो मेरी गर्दन ऐसे ही रह गई एंड मैं ऐसे ही स्टक हुई थी। और मैं तकरीबन आप समझ लें मैं सुबह से यूँ करके बैठी रही हूँ। शाम को जब जर्रा बैठा है मैं उनके पास गई हूँ, उन्होंने मेरे बाल पकड़ के जो मेरा झटका निकाला है, ओ माय गॉड, मसल्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। फिर डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोल दिया था कि भाई आपने थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि आपकी तकलीफ़ थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। तकरीबन बता रही हूँ ना, 18 या 20 दिन का तकलीफ़ थी। तो डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करना पड़ेगा, वरना ये तकलीफ़ जो है ना तंग करेगी अभी थोड़ा सा। और सर्दियाँ भी थी ना पिछले महीने, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही तंग हो गई थी मेन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसलिए खैर व्लॉग तो खैर बहुत दूर की बात है, मैं अपने ही घर के अंदर जो है ना ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी, लेटे लेटे खाना खाती थी, लेटे लेटे पानी पीती थी। और अगर मुझे थोड़ा सा उठना होता तो माय गॉड, तहसीन, अम्मी, पापा, 3-4 बंदे खड़े होते थे मुझे उठाने के लिए। बड़ी बुरी हालत थी खैर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त भी गुजर गया और अब मैं, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक बेहतर हूँ, ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, अब व्लॉग अपना शूट कर रही हूँ। और ये है कि अभी भी अम्मी मुझे बोलती हैं कि भाई तुम जो है ना ज़्यादा वो मत किया करो, क्योंकि कमर का एक दफ़ा मसला हो गया ना मेरा, तो ये होता है कि मैं इतना हेवी लोड वाला काम नहीं करती। उस दिन भी नहीं किया था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। वही बात है, डॉक्टर के गए, जर्रा के गए, चुक निकालने वाले उनके पास गए, सब लोग ये सवाल कर रहे थे क्या काम कर लिया था भाई, क्या हो गया था। तो पता नहीं, बस होने वाली चीज़ थी, हो गई, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ मैं, काफ़ी हद तक बेहतर है। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि अंबर अपना जो है इस डॉक्टर को दिखा दो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे टोटके भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, जिन लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखा, जिन लोगों ने कमेंट्स किए और राब्ता करने की कोशिश करी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस ये प्यार है, क्योंकि हमारा वैसे आप ज़ाहिर है कोई रिश्ता तो है नहीं, खून का रिश्ता या ब्लड रिलेशन जिसको बोलेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बस इस चीज़ के ज़रिए ही, जस्ट मोबाइल के ज़रिए हम लोग कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, और इसी के ज़रिए हम लोगों का एक रिश्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग इस तरह की फ़िक्र करते हैं, मिलते हैं, प्यार देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जस्ट अभी बस 3 लाख की सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाई मैं, कि बस मेरी तबीयत जो है ना बड़ी ख़राब हो गई थी। इस दौरान मेरा बर्थडे भी आया, वो भी नहीं मना पाई मैं। इस दौरान न्यू ईयर भी आया, वो भी नहीं मना पाई मैं। बड़ी, बस मैं स्टक हो गया था। खैर इन चीज़ों में तो दिमाग लगा ही नहीं कि बर्थडे पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे तो बस ये था कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो ये है। तो बस, और कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? मैं भी अभी रोज़े में हूँ और नमाज़ पढ़ के बैठी हुई थी। मैं सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी बात की जाए और थोड़ा सा यूट्यूब पे भी इन हुआ जाए, यार काफ़ी टाइम हो गया है कसम से। तो ये है, तो चलो। और अभी यहाँ पर मैं अकेली बैठी हुई थी। मैंने सबसे पहले तो अपना रूम खाली कराया। मैंने बोला यार मुझे वीडियो बनानी है, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा सा बाहर जाके खेलो या इधर उधर हो जाओ, मैंने वीडियो बनानी है। और
मैं सामने भी नहीं आ रही थी, कसम से मेरी इतनी बुरी हालत थी। क्योंकि अब मैं सामने क्यों नहीं आ रही थी, हाँ ये भी बता दूँ, मैं सामने इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं स्कार्फ से ना अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मेरे बालों में ना एक प्रॉब्लम हो गई है, वो भी ना इस तरह के स्कार्फ पहन पहन के मैंने सुना था कि बाल बड़े वीक हो जाते हैं, और मेरे साथ वाकई वो मसला हो गया। मैं आप लोगों को फिर कभी वो दिखाऊंगी अपने बालों की, यहाँ पे और यहाँ पर एक पता नहीं क्या लाइन सी बन गई है, जो छोटे छोटे बाल हो गए हैं मेरे इधर से बहुत ज़्यादा। तो मैंने स्कार्फ पहनना अभी छोड़ दिया था। मैंने बोला चलो ये भी अच्छा है कि मैं अभी ब्रेक पर हूँ ना, तो मैंने स्कार्फ पहनना छोड़ दिया था। पर तो मैं जब जा रही थी ना, तो मैं ऐसे ढीला सा दुपट्टा पहनती थी। अभी भी मैंने बहुत ढीला पहना हुआ है, ये देखो बिल्कुल भी फिक्स नहीं किया हुआ ये दुपट्टा पहना हुआ है। तो ये मेरी कोशिश थी कि ना अब भी फ़िलहाल ब्रेक पर हूँ तो अपने बालों को हवा दूँ, अपने बालों को जो है ना खुला खुला रखूँ, क्योंकि स्कार्फ पहन पहन के मेरे बाल यहाँ से और यहाँ से इधर से ये और ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। तो इसलिए मैं अम्मी से ये जिक्र कर रही थी, अम्मी मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है जो है। तो इसलिए तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं इस तरह का बिल्कुल लाइट सा दुपट्टा ऐसे, ये देखो कितना ढीला बांधा हुआ है, क्योंकि बालों को हवा नहीं लगती ना, इस वजह से वो थोड़ा सा उनको सांस नहीं मिल रही है इसलिए। और ये होता है कि मैं वीडियो शूट करने के बाद फिर फ़ौरन अपना स्कार्फ या दुपट्टा अभी हटा दूंगी, क्योंकि मेरे बालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। सो अभी हम लोग बाहर चलते हैं, और आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी बातें हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है जी। तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। चलो जी बाहर चलते हैं, देखते हैं आज इफ्तारी में क्या बन रहा है। आज है सेकंड रोज़ा, जी हाँ आज दूसरा रोज़ा है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुजर रहे थे। तो यूँ है, तो ये अपने बालों की हालत भी आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो के, अभी थोड़ा सा देखते रहो। अभी तो फ़िलहाल जो है नीचे चलते हैं हम, ठीक है। बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ी सी अल्फाजों में मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करिएगा आदत नहीं रही मुझे इसलिए। तो असर की नमाज अदा करने के बाद किचन की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर हम नेक्स्ट अजान जो होनी होती है वो मगरिब होती है, और तो घर की ख़वातीन को सारे के सारे इंतज़ामात करने होते हैं। और यहाँ पर मैं भी जा रही हूँ किचन की तरफ। अब ये वाले जो रमज़ान है ना, मैं अम्मी के घर गुजारूंगी, क्योंकि मेरा जो घर है ना वहाँ पे चल रहा है काम, और काम भी कुछ हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी लेबर वाला काम चल रहा है। खैर वो क्या चल रहा है वो वक्त आने पे आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन इसलिए फ़िलहाल अभी तो कुछ ऐसा है कि रमज़ान मुझे यहाँ गुजारना है। घर में 3 ख़वातीन का ये फ़ायदा होता है कि काम हम लोग बांट लेते हैं। मतलब शरबत मैं बना लेती हूँ, फ्रूट चाट वगैरह, बाकी पकोड़े भाभी बनाती हैं, और वो बड़े मस्त मज़े के बनाती हैं पकोड़े। और उसके अलावा कोई काम वाम होता है तो अम्मी भी साथ में होती हैं, तो काम का कुछ इतना खास पता नहीं चल रहा होता, वैसे हम लोग बातें बातें करते करते काम कर लेते हैं। फर्स्ट रोज़े वाले दिन तो ये हुआ। बाकी आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं अभी बना रही हूँ ना, ये तो मेरा फेवरेट ड्रिंक है। ये जब तक हमारे दस्तरखान पे होता है ना, मतलब आप समझ लें कि मैं बड़ी खुशी खुशी इफ्तारी कर रही थी। जैसे ही ख़त्म होता है ना, बस समझ लें कि मेरा भी वहीं पे ओके डन हो गया भाई, मेरा भी बस मैं दस्तरखान से उठ जाती हूँ। तो मुझे रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लेमन डाल के, और अगर बापची होती है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। खैर लेकिन बापची जो है ना मेरे भाइयों को नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं करी, मैंने जस्ट लेमन ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही थी, और फ्रूट चाट के अंदर मैंने जो है ना बनाना, अमरूद, ऑरेंज का जूस, और साथ साथ में सेब। आजकल वैसे भी मौसम कुछ ऐसे ही हुआ हुआ है। हम लोग इस रमज़ान जो है आम को बड़ा मिस कर रहे हैं। आम तो खैर इस रमज़ान हम लोगों को नसीब नहीं होंगे शायद, क्योंकि अभी बड़ा टाइम है आम आने में। लेकिन वही बात है कि आम के बगैर भी चाट अच्छी बन जाती है, और मैं अच्छी बनाती हूँ चाट भी, ऐसी बात है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई भी चीनी वगैरह ऐड नहीं करी थी, क्योंकि इन फ्रूट्स का एक नेचुरल मिठास बड़ी अच्छी होती है। तो इसको फिर हम लोग फ्रिज में रख देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही इफ्तारी के अंदर 5 मिनट होते हैं तो फिर हम लोग दस्तरखान लगाना शुरू कर देते हैं। दस्तरखान लगाना या उठाना कुछ ऐसा होता है कि लगाती तो मैं हूँ, फिर उठाते हम सब मिलकर ही हैं।
एक एक चीज़ कोई भी उठा लेता है तो फिर वो हो जाता है, सिमट जाता है मतलब। उसके बाद शाम के टाइम में दूध वाले भैया आ जाते हैं क्योंकि इफ्तारी के बाद फ़ौरन क्रेविंग होने लग जाती है चाय का, बस अब चाय का मग मिल जाए, साथ में बिस्किट्स वगैरह या वही इफ्तारी के पकोड़े साथ में, तो कुछ इस तरह से होता है। तो दूध वाले भाई पहले ही दूध दे के चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं जब ऊपर आई हूँ तो इब्राहिम रो रहा था नींद से बहुत ज़्यादा। सोएगा ये, सुना दो उसको मम्मी। अरे भाई इब्राहिम का तो कुछ ऐसा ही है, बस उसको ज़िद हो जाती है कभी भी कि बस अम्मी के पास सोना है, अम्मी सुला देती हैं, कभी मैं सुला देती हूँ। अच्छा भाई इफ्तारी का टाइम होने वाला तो इब्राहिम साहब जो है ना वो सो गए थे, तो आज इफ्तारी में इब्राहिम आए ही नहीं क्योंकि वो ऊपर सो रहे थे। और मेरा बार बार जहन जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा था कि इब्राहिम उठ के ना रोने लग गए, रो ना रहा हो कहीं या कुछ भी, और मैं उसको उठाकर लेकर आती तो कच्ची नींद से उठ जाता और रोने लग जाता, इसलिए मैंने फिर उसको ऊपर ही सोने दिया। तो खैर आजकल जो है ना मौसम बड़ा अजीब सा चल रहा है, पंखा खोलो तो अजीब सी कुछ सर्दी सर्दी सी लग रही होती है, बंद करो तो गर्मी लगने लग जाती है, ठंडे पानी से जो है ना फ्रेश नहीं हो रहे होते, और गर्म पानी से कभी करने का दिल नहीं कर रहा होता। अच्छा फ्राइडे का दिन था, दूसरा रोज़ा था, तो घर में सब के सब थे माशाल्लाह से। तो आज इफ्तारी में कुछ जो है ना दही बड़े भी बने थे, पकोड़े वगैरह माशाल्लाह से, वो तो हर दिन ही होते, लेकिन हमारा इफ्तारी का जो होता है ना मतलब फ्राइडे वाले दिन कुछ अम्मी का होता है कि कुछ अलग से बना लिया जाए या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बना ली जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बरकतें होती हैं रमज़ानों की कि अगर आप कुछ भी ना बनाओ ना तो फिर भी बहुत कुछ हो जाता है इफ्तार के दस्तरख़्वान पे। तो यहाँ पर जो है ना आलू के और हरी मिर्च के पकोड़े, और अम्मी ने कोई नई चीज़ ट्राई करी थी यहाँ पे, बड़े मज़ेदार हरी मिर्च पता नहीं क्या बनाया था, ये बड़ा ही कोई मज़े का था, लेकिन अम्मी को नाम पता होगा इसका। खैर तो ये भी बहुत मज़े के बने हुए थे, साथ साथ में तरबूज था, फ्रूट चाट थी, और चना चाट जो है हम लोगों ने फ़र्स्ट इफ्तारी वाले दिन बना कर खा ली यहाँ पर जो है ना तहसीन बैठा हुआ जो है पता नहीं अभी तहसीन जब सो रहा था ना मैंने इसके मोबाइल से खूब पिक्चर्स बना ली थी इसके सोते की और यहाँ पे मैं मासूम बन के बैठी हुई हूँ, और ये पिक्चर्स देख देख के ना मुझे भी देख रहा है और अपनी पिक्चर्स भी देख रहा होगा। खैर हम लोग कुछ इस तरह से चलता रहता है हमारा इसके बाद इफ्तारी वगैरह करी और आप सब लोगों के लिए दुआएं करी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी फैमिली के लिए। बाकी यहाँ पर जो है ना फिर इफ्तारी करके हम लोग ऊपर आ चुके थे, बच्चे सब लोग कार्टून्स देख रहे थे, इब्राहिम भी उड़ गए थे भाई यहाँ पर। तो नमाज़ अदा करने के बाद बर्तन वर्तन धोकर यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ, और चाय जो है ना फिर भाभी ने बनाई थी, तो यहाँ पर मैं चाय पीऊँगी अम्मी पापा के साथ बैठकर, और कुछ बातें बातें भी करेंगे। इफ्तारी करने के बाद पता नहीं क्या होता है, मुझे अजीब सी एक नींद आने लग जाती है, मतलब ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी हूँ और अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है और मुझे अब नींद आ रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ चिल्तन प्योर का पम्पकिन स्क्रब है ये ना आप स्क्रब करोगे ना आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम, इतनी नर्म हो जाएगी जैसे अभी अभी पैदा हुए हो मीन्स के मतलब न्यू बॉर्न बेबी की जैसे स्किन होती है ना बिल्कुल वैसे सॉफ्ट हो जाती है इसका स्क्रब करने के बाद ना। मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है ना काफ़ी धूल मट्टी हो चुकी है मेरे फेस पे, और काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी महीने हो चुके हैं कि क्लींजिंग वगैरह कुछ नहीं कराई है। तो मैंने हल्का हल्का सा अपने फेस को क्लींजिंग से साफ़ किया, क्लींजिंग करी। देन उसके बाद जो है ना ये मैंने पम्पकिन स्क्रब जो है ना चिल्तन प्योर के पेज से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्क्रब मैंने अपने फेस पे लगाया और मेरा फेस, ओ माय गॉड, मतलब मैं अपने फेस को वॉश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो है ना बस कुछ साबुन सा लगा रह गया है, मतलब वो इतना सॉफ्ट हो गया था, मेरा स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से कि इब्राहिम जैसी स्किन हो गई थी और यहाँ पे इब्राहिम जो है ना बार बार भाई मुझे स्क्रब करने ही नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि मुझे दे दो ये क्रीम, मैं खेलूँगा, मैं इसकी तबाही मचा दूँगा, यहाँ जो है ये मम्मा क्या कर रही हैं, मेरे भी करो। तो मैं इनके साथ इनको भिला फुसला के ना इनको यहाँ से भगा रही हूँ कि भाई जाओ यहाँ से, मुझे अपना स्क्रब करने दे। देखो ये बार बार मेरी स्किन को टच कर रहा है कि क्या लगाया है, और बार बार जो है ना वो स्क्रब ले लेके भाग रहा था। दरअसल इनको पूरी तबाही करनी थी, ये अपने कपड़ों पे हाथों पे मल लेते और कुछ नहीं होता। तो खैर जो है ना ये चिल्तन प्योर का बहुत बेहतरीन जो है ना ये आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ईद से पहले पहले आप लोग ये ऑर्डर कर लो ताकि जो है ना ईद पर अच्छा सा मेकअप हो सके या अच्छा सा ग्लो आए आपके चेहरे पर।
क्योंकि पार्लर वगैरह में तो वैसे ही ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रश चल रहा होता है, इसलिए हम लोग घर में ही अपने काम इस तरह से कर लेते हैं। आपने स्क्रब में जो है ना बस थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, इसको मसाज करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है, और एक पानी का जो है ना साफ़ पानी का बाउल रख लेना अपने पास, उसमें हाथ डिप कर करके मतलब हल्का हल्का सा गीला करके आप अच्छे से इसका स्क्रब करोगे ना, आपको फ़र्क खुद पता चलेगा और मुझे दुआएं दोगे। तो पानी अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा, यही नहीं कि बस स्क्रब ही मलते रहें, नहीं, हल्का हल्का सा पानी भी लगा के अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब कर लीजिएगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी नरम मुलायम सी हो जाएगी और ऐसा ग्लो आएगा जैसे पूरा का पूरा फेशियल करा कर बैठे हो। तो इफ्तारी वगैरह करने के बाद तो पूरे घर को ही सुस्ती आ रही होती है, तो अम्मी तो थोड़ा सा आराम करने के लिए जो है ना रेस्ट कर रही थी अम्मी, और यहाँ पर जो है ना मैं अपने ये वाले काम कर रही थी। मैं चलो मैं अपनी थोड़ी स्किन को रेस्ट देती हूँ, तो ऐसा ग्लो आ गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से, जैसे अभी फेशियल करा के आई हूँ, और खुशी अलग हो रही थी बस इस ग्लो की तो क्योंकि घर में ही 5 मिनट में कर लिया था। अच्छा भाई, आज मैंने कहा था कि भाभी आज खाना मत बनाइएगा, मैं बनाऊँगी बिरयानी, वो भी ते वाली बिरयानी। बिरयानी मैंने किस तरह से बनाई थी वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी हूँ और सारी की सारी चीज़ें जो है ना भाभी ने पहले से निकाल दी थी, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी की फ़ैमिली के हिसाब से जो खाना बनता है वो थोड़ा सा ज़्यादा और अलग मकदार में बनता है, तो इसलिए भाभी ने वो चावल वगैरह भिगो के रख दिए थे कि भाई ये जो है ना चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, बाकी तुम जो है ना काटा पीटी करके खाना बना लेना। तो खैर मैं यहाँ पर बस सारी चीज़ों को एक साथ रखी थी, क्योंकि अम्मी के घर की जो किचन का जो सामान है ना वो मुझे मिलता ही नहीं है, मैं ढूंढते रहती हूँ घंटों घंटे, फिर एंड में होता है कि मुझे भाभी को आवाज़ लगानी पड़ती है, इसलिए भाभी ने मेरा सारा सामान पहले ही निकाल दिया था कि भाई ये सामान है, अब जो पकाना है और जो करना है करते रहो तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी ते वाली बिरयानी, और वैसे तो इफ्तारी बहुत ज़्यादा हैवी कर ली थी, तो कुछ मतलब खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बोला जब तक ये खाना बनेगा ना तो तब तक तो भूख लगने लग जाएगी, और गैस जाने से पहले पहले मैं खाना बना लेती हूँ। 9:30 बजे तक गैस चली जाती है, तो उसके जाने से पहले पहले मुझे सारा काम करना था। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से रमज़ान हुआ ना तो लाइट अभी फ़िलहाल जो है ना 2 घंटे का इन्होंने स्किप कर दिया, तो लाइट नहीं जा रही थी, तो मैंने अपना काम बड़ी आसानी से कर लिया था। यहाँ पे मेरी बिरयानी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और चावल जो थे ना वो भी ज़ाहिर ते वाली बिरयानी है, तो मैंने चावल अलग से बॉयल करने थे, तो वहाँ पे एक भगोने में जो है ना चावल बॉयल हो रहे हैं और दूसरे में मसाला तैयार हो रहा है। माशाल्लाह से आप लोग खुद भी देख सकते हैं, खूब हरी मिर्चें और लाल मिर्चें और जो है ना खूब नींबू वगैरह डाल के मैंने बड़ी स्पाइसी चटपटे मज़ेदार सी बिरयानी बनाई थी। किस तरह से बनाई थी वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ, अगर यहाँ पर पूरी डिटेल बताती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो खैर आज का डिनर जो है ना वो मैंने बनाया था, और भाभी ने मीठा बनाया था वो दोपहर में बना लिया था। इफ्तारी में रखना भूल गए थे, तो हमने सोचा कि चलो डिनर में कर देंगे उसका जो भी है, और वाकई में ऐसा ही हुआ। मतलब जब तक ये बिरयानी रेडी हुई, थोड़ा सा हम लोग बैठे टीवी वगैरह देखा, थोड़ा अपने काम वाम निपटाए, तो इतनी देर में फिर दोबारा से भूख लगने लग गई थी। ऐसी भूख लग रही थी कि मतलब मैं कह रही थी बस अम्मी पहले ना बिरयानी खा लो, देन उसके बाद बाकी काम करना। 11-12 बजे से भूख लगने लग जाती है। तो खैर आज जो है ना मैंने इत्ते वाली बिरयानी बनाई थी। भाई कैसी लग रही शक्ल से आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मैं वाकई में इत्ते वाली बिरयानी या यखनी वाली बिरयानी मज़े की बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे अम्मी के हाथों वाला जायका जो है ना कुछ कुछ मेरे हाथों में भी है अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये पापा बेर लेकर आए थे मेरे लिए। पूरे घर में बेर जो है ना बस मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं ऊपर आ गई थी, बच्चों के साथ कुछ गेम वगैरह खेल रही थी, दैन इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेल कूद की बातें कर रही थी। अम्मी पापा फिर इब्राहिम को थोड़ा सा बाहर ले गए थे, और फिर 2-3 घंटे जो है ना मेरा तो बड़ा आराम से गुजर गया था। वैसे मुझे याद आने लग जाता है जब मम्मी पापा को कहीं बाहर ले जाते हैं, लेकिन खैर ये भी अच्छा है कि घूम फिर के आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो बस ये है, और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, और यहाँ पे बिरयानी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, चलें जी, तो फिर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा है, काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, तो बस ये है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रमज़ान मुबारक। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबर नाउस ऑफिशियल के नाम से। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।